पहले तो सिंबल्स वापस रिवाइज करोगे। सिंबल्स के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई थी, याद है? बोलो। सचिन तेंदुलकर, वाडेकर, मांगे, फील्डिंग, है ना। सिंबल्स हमने क्या बनाए थे? एक तो 1 to 20 का एक सिंबल, क्या बोलते हैं, ट्रिक बना रखी थी हमने। क्या ट्रिक बनाई थी? है, ही, लीबे, ठीक है ही, लीबे, बिकनॉफ, इसको एक सांस में बोल दिया। फिर क्या था? नीना, मांगे, अलसी, प्ले स्टेशन, पीएस का मतलब प्ले स्टेशन। फिर क्लोरीन और आर्गन आता है, उसके लिए हम एक साथ क्या बोलेंगे? कलर। और फिर का, के का, या फिर का जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या ट्रिक लिख रहे हैं हम? क्या ट्रिक है ही, ली, बे, जो सिंबल्स हैं उसी को उसी की तरह प्रोनाउंस कर रहा है। जो दिख रहा है वो प्रोनाउंस कर दो। है ही, ली, बे। ये क्या दिख रहा है? बिकनॉफ। फिर इधर क्या लिखा हमने? नीना, मांगे, मांगे क्या, मांगे का मतलब क्या है? एमजी, मांगे, एमजी इज मांगे। अलसी, प्ले स्टेशन, कलर, के का, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास मांगे हो गया एमजी, अलसी हो गया एल्यूमिनियम, सिलिकन, प्ले स्टेशन इज फॉस्फोरस सल्फर, कलर इज सीएल एयर, है ना। और पहले क्या करना है? पहले, अब जिसको याद नहीं है, पहले इतना याद करो, फिर इतना याद करो, फिर इतना याद करो, फिर एक सांस में बोल सकते हो। हेली वे बिकनॉफ, नीना मांगल सी, प्ले स्टेशन, कलर केका, ठीक है। एच से क्या है? हाइड्रोजन, ये तो लिख ही लोगे अपना आप। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, क्या वो भी लिखेंगे। जिस ट्रिक से हमने याद की है उसी ट्रिक को एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये ट्रिक सुनानी है आती है। सबसे पहले क्लास की एंट्री ऐसे मिलेगी। गेट गेट पे आओगे, मैं कमीन की जगह क्या बोलोगे? हाई ली पे बिकनेफ, नीना मांगल सी, प्ले स्टेशन, कलर के का, ठीक है। एक माइक लगा देंगे गेट पे। ये दिख रहा है ना साइड में?
ये तो 1 से 20 तक हो गया, ये तो हमें याद रहता है। अब क्या करना है 21 से 30 तक, और फिर जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब क्या करेंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, पहले एंट्री फी के नाम पे 1 to 30, और जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एंट्री फी के नाम पे पीरियोडिक टेबल। है ना, खड़े होंगे, लिख के दिखाएंगे, और फिर जब लिख के दिखा दोगे तब आके बैठ जाना। और ये जो भी है डायरी वायरियों में लिख रहा है, रफ कॉपी में लिख रहा है, कॉपी बना लेना, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 21 से आते हैं। एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 21 की क्या थी, सचिन तेंदुलकर, वाडेकर, मांगे, फील्डिंग, कोहली ने कब जीता, ठीक है क्या, ठीक है सचिन। अब हम याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले है ट्रिक याद करो, सिंबल्स भूल जाओ स्टार्टिंग में। सबसे पहले ट्रिक याद करो, जैसे डायलॉग याद कर रहे हो, है ना। एक बार ट्रिक याद हो जाए तो ट्रिक का हर एक वर्ड से क्या क्या सिंबल है वो याद करना है ना। और एक बार सिंबल जब याद हो जाए तो क्या करोगे, सिंबल याद हो जाएंगे तो उन सिंबल से कौन सा एलिमेंट है वो याद करोगे। जैसे इधर है सचिन तेंदुलकर, वाडेकर, मांगे, फील्डिंग, कोहली ने कब जीता। अब सचिन से क्या मतलब है, यहां पे एटॉमिक नंबर 21 से चालू कर रहे हैं, 21, और यहां पे खत्म होगा 30 पे, है ना। सचिन इज SC, स्कैंडियम बोलते हैं। तेंदुलकर पे TI, वाडेकर में वेनेडियम। अब वाडेकर में वाडे से V है और कर मतलब क्रोमियम। मांगे में Mg, ओके Mg के Mn, Mg तो हो गया। मांगे फील्डिंग, फील्डिंग इज Fe, आयरन। कोहली इज CO, कोबाल्ट। ने इज निकल। कप का मतलब कॉपर, और जीता मतलब जिंक, ठीक है। तो 21 से चालू हो गए, 31 पे खत्म, 30 पे खत्म, 22, 23, 24, ठीक है। और एक बार जब ये याद हो जाएंगे तो फिर इसके एलिमेंट क्या हैं, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो घर पे जाओगे क्या, चार छोटी छोटी ट्रिक समझ लो। ही लिबे अलग हो गया, बिकनॉफ अलग हो गया, नीना मांगे अलसी प्ले स्टेशन कलर के का, 3 उधर हो गए, एक ये।
ठीक है, ये याद करोगे। इसके अलावा कुछ और सिंबल्स हो रहे हैं जो हमें याद करने हैं। एक तो ये 30 सिंबल्स हो गए, इसके अलावा कुछ कुछ और हैं, जैसे है ना, तुमने किन किन मेटल्स के नाम सुने हैं, वो मेनली तुमने क्या क्या सुना होगा? AU सुना होगा, AG सुना होगा। AG इज सिल्वर। फिर HG, दिस इज मरकरी। फिर एक SN, स्टेनम जिसे बोलते हैं, इट इज टिन, है ना। PB, लेड। ठीक है, इनके सुना है। और कुछ? PT इज प्लेटिनम। है ना। एक होता है BA, दैट इज बैरियम। लिथियम सुना है? Li। लिथियम तो पता ही है, कहाँ यूज आता है लिथियम? बैटरीज वगैरह, बिल्कुल सही। बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स, है ना। बहुत ही हाई डिमांड में है अब लिथियम, क्योंकि इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सब, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो लिथियम काफ़ी डिमांड में है। क्या? हाँ हाँ, 1 to 20 में हो गया, पर मैं बता रहा हूँ, डिमांड वाली बात लिख दिया। और कौन सा एलिमेंट है जो तुम्हें याद आ रहा हो, जो सुना हुआ हो? ऐसे तो बहुत यूरेनियम, पोलोनियम बहुत हैं ऐसे। यूरेनियम सुना हुआ है? यूरेनियम का सिंबल क्या है? इतने सिंबल से याद हो जाएंगे? एक वीक है, घर में घूमते रहना और पागलों की तरह यही बोलते रहना, सचिन तेंदुलकर, वाडेकर, मांगे फील्डिंग। घर वाले को लगना चाहिए क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया बच्चा। बैरियम तुम पढ़ोगे ज़्यादातर, एक मतलब जब भी रिएक्शंस वगैरह, जैसे पिछले साल बैरियम सल्फेट था तुम्हारे में, है ना। ऐसे जनरली सॉल्ट्स में पढ़ोगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स वगैरह में, कि ऐसे सॉल्ट जो घुलते नहीं है, वहाँ पढ़ोगे केमिस्ट्री में। अच्छा, ऐसे डेली यूजेज में बैरियम का ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे बहुत यूजफुल चीज़ हो ना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें क्या याद होनी चाहिए? आयन से याद होने चाहिए, कि सर फिर वही आयंस, यही तो याद नहीं होते। तो पहले क्या है, सिंपल वाले कितने, कौन कौन से याद है, चलो ये बताओ। पिछले साल भी इन्होंने इसी चीज़ से थके थे, इस साल भी कौन कौन से याद है? कोई एग्जाम्पल बोलो। अभी इतने सारे हमने एलिमेंट देखे, इसके आयंस बताओ, सबके आयंस पढ़े हुए हैं हमने। जैसे स्टार्टिंग से चलोगे तो एटॉमिक नंबर 1 से ही चालू कर दो। हाइड्रोजन का कोई आयन पढ़ा है? बिल्कुल सही, H+। रवि में दिमाग तो है, पता नहीं परेशान क्यों रहता है। H+, हाइड्रोजन आयन। हीलियम का आयन नहीं पढ़ा है? लिथियम का आयन पढ़ा है? लिथियम आयन जरूरत, काम नहीं पड़ेगा, इतना नहीं करेंगे। नाइट्रोजन का कोई आयन पढ़ा है?
N3 माइनस, क्या बोलते हैं उसको? बिल्कुल सही, याद है यार तेरे को, नाइट्राइड आयन, है ना। ये हमने लास्ट ईयर देखे भी थे कि कैसे N3 माइनस ही क्यों था, N2 माइनस क्यों नहीं था, N माइनस क्यों नहीं था, है ना। N के ऊपर 3 माइनस ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, इसका रीजन देखा था। इसका रीजन क्या था कि जब हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर क्या आता है नाइट्रोजन का? 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आता है 7। फिर हमने पढ़ा था किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहली शेल में 2 हो सकते हैं, याद है थोड़ा बहुत, है ना। शेल्स क्या होती है? के शेल, एल शेल, एम शेल, ऐसे। तो के शेल की लिमिट होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 भर दिए, बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? एल में। एल, अब एल को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। इसीलिए जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जैसे ही इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? एन, और 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसका मतलब मैं कितने ऊपर माइनस चार्ज लगाऊं? 3। 3 माइनस का क्या मतलब है? नाइट्रोजन के एटम में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दो तो N 3 माइनस, और 3 क्यों डाले? क्योंकि 3 डालने पे क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो क्या मिलेगी इसको? स्टेबिलिटी मिलेगी। ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो इसको मिलेगी स्टेबिलिटी, है ना। सिमिलर ऐसा ही कोई और एग्जांपल, जैसे N3 माइनस है, और नेगेटिव चार्ज वाले कौन से एग्जांपल्स पढ़े हमने? जैसे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन, ओ क्या होता है? कितने माइनस होते हैं उसके ऊपर? O2 माइनस, O2 माइनस। अब वही बात वापस, 2 ही क्यों होते हैं? ऑक्साइड आयन 2 ही क्यों होते हैं? तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6। इसका अगर मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब अगर इसके मुझे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके अंदर डाल सकता हूं 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? O 2 इलेक्ट्रॉन डले थे और 2 माइनस, और ये क्या हो गया? अब O2 माइनस ही क्यों बना? क्योंकि O2 माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल होता है। O2 माइनस ही क्यों बना? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो स्टेबल है। अगर मैं सिर्फ O माइनस करता तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो वो आयन स्टेबल होता ही नहीं, इसलिए उस आयन को हमने इतनी तवज्जो दी ही नहीं। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दूं तो भी वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या हो गया? बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने पे स्टेबल। सिमिलरली ऐसे ही और भी है माइनस चार्ज वाले, कौन कौन से हैं? C4 माइनस, वो तो बहुत ही बात की बात है, नॉर्मल। पहले सिंपल सिंगल माइनस वाले कौन कौन से पढ़े? फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, तो इसका आयन को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड आयन। ऐसे क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, एक और इलेक्ट्रॉन डालोगे 18 पे जाओगे, क्लोराइड आयन। इन सबके एटॉमिक नंबर से देख सकते हो। जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, के अंदर कितना है? 2, एल के अंदर कितना है? 8, एंड एम के अंदर कितना है? 7। अगर मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे दूं कहीं से, तो ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा। और Cl माइनस में ऐसा क्या स्पेशल है? Cl माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट है और ये स्टेबल है। तो जितने भी तुमने आयंस पढ़े हैं सबके सब स्टेबल वाले हैं। जितने भी हम आयंस याद करने के लिए बोलते हैं, सारे के सारे नेचर में स्टेबल हैं, या फिर कह सकते हो कि वाटर में डालोगे तो स्टेबल फॉर्म में रहेंगे, है ना, इन फॉर्म में रहेंगे। तो इसलिए हम हमेशा सिर्फ वही आयंस पढ़ेंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब पॉजिटिव चार्ज वालों के लिए भी एप्लीकेबल है ये सेम चीज पॉजिटिव चार्ज वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसा अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सोडियम का आयन क्या होता है? Na+,
ठीक है। अगर अब तुम्हें सोडियम का देखना हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सोडियम का क्या होता है, Na एटॉमिक नंबर 11, K के अंदर कितने होंगे 2, L के अंदर कितने होंगे और M के अंदर 1। अब इसका मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसके अगर बाहर वाली शेल में मुझे 8 करने हैं, तो मैं क्या करूं, इससे ये छीन लेता हूं, इससे मैं इसको ये इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूं। इसने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, हाँ, इसको इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं। जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, अब सबसे बाहर वाली शेल कौन सी बन गई, L। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसकी बाहर वाली शेल हो गई L। अब अगर मैं Na+ के बारे में लिखूं, तो Na+ में K के अंदर 2 है और L के अंदर क्या है 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या हो गया, स्टेबल। तो अगर भूल भी जाओ ऐसे कि क्या चार्ज होगा, तो कैसे निकाल सकते हो कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करना पड़ रहा है उससे। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब माइनस चार्ज वाला निकाल दिया, तो क्या बच गया, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव लगाया। अगर माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन डाल दिया एटम के अंदर, तो क्या चार्ज आएगा ऊपर, माइनस। ठीक है, ऐसे ही ऑक्साइड का O2- है, तो सल्फर का भी H2- है। नाइट्रोजन का जैसे N3- है, वैसे एक और है P3 वाला, P3- फॉस्फाइड। ठीक है, एक है Br- ब्रोमाइड, और एक है I- आयोडाइड। ठीक है, इतने याद करके आना है माइनस वाले, वो भी लिखेंगे, वो वाले तो बाकी हैं तुम्हारे फेवरेट जो हैं तुम्हारे, सल्फेट, सल्फाइट, याद है ना। वो भी एक बार 8 वाले याद कर लो सारे, तो 8 वाले अपना आप याद हो जाते हैं। यहां पे और प्लस वाला कौन सा है, K+, पोटेशियम आयन, है ना, ये हो गए प्लस वाले। ऐसे ही 2+ वाले में आएगा एक Mg2+, मैग्नीशियम आयन। उसको तब बताएंगे जब तुम ये वाला याद कर लोगे, उसमें कंफ्यूजन है ना। क्या याद रखना है, इक वाले की वैलेंसी ज्यादा होगी, अस वाले की वैलेंसी कम होगी। वो भी करेंगे, स्टेनिक, स्टेनस, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, वो भी करेंगे। पर एक साथ पूरा पहाड़ लेके घर चले जाओगे तो अगले दिन आओगे ही नहीं, है ना। तो आज कम वाले पे ध्यान देते हैं, सल्फेट, सल्फाइट, प्लम्बिक, प्लम्बिक, प्लम्बस, ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसे छोटे छोटे होमवर्क लेके जाएंगे, काम हो जाएगा। कैल्शियम आयन, ठीक है। आज के होमवर्क के ये सारे आयंस और वो सारे सिंबल्स।
ठीक है, अब इन सब आयंस में एक चीज क्या कॉमन है? इन सब आयन में सब में एक चीज कॉमन है। हो गया, सब लिख लिया? नीचे वाला भी पार्ट लिख लिया? सोचो सोचो, इन सब में एक चीज कॉमन है। टाइप्स ऑफ आयंस पढ़ाए थे, उसमें लिखाई थी वो टर्म। जितने भी आयन दिख रहे हैं बोर्ड पे सब में टाइप्स ऑफ आयन पढ़ाए थे ना। एक तो पढ़ाया था कैटायन, एक एनायन, वो तो पता है तुम्हें। सारे पॉजिटिव वाले कैटायन, नेगेटिव वाले एनायन। और क्या पढ़ाया था टाइप में? एक पढ़ाया था मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट। मोनोवेलेंट क्या होते हैं? जिसमें चार्ज ऊपर चार्ज 1 1 है, वो सब क्या थे? मोनोवेलेंट आयन, है ना। जिसमें दो दो चार्ज है ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस, है ना, ये बाईवेलेंट ना। बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। ऐसे ही जिसके अंदर 3 है, Al3 प्लस N3 P3 माइनस, ऊपर जब चार्ज प्लस माइनस कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। अब 3 वालों के लिए क्या बोलेंगे? ट्राईवेलेंट, है ना। अब वैलेंट, अब ये वर्ड देख रहे हो, ट्राई वैलेंट, नाम में ही है। ट्राई मतलब 3, वैलेंट मतलब वैलेंसी, वैलेंट मतलब वैलेंसी की बात कर रहे हैं। तो जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी यहां से? 1। तो सिर्फ आयंस याद करने से तुम्हारी 2 3 चीजें हो जाती है। एक तो कंपाउंड बनाना सीख जाते हो, जैसे आयंस याद होते हैं। दूसरी चीज क्या है? वैलेंसी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब ये वैलेंसी आई कहां से है? वैलेंसी होता क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है कोई पार्टिकल, कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन के लेन देन करने पे स्टेबल होता है, उसी को वैलेंसी कहते हो, है ना। कि अब और ये जो आयंस है वो कैसे बने? इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, अगर जहां पे स्टेबिलिटी अचीव कर रहा है वही आयन है। तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल तो H+, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल तो Mg2+, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल तो Ca2+। ऐसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल तो O2-। तो अगर मैं बोलूं क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? जितना चार्ज है 1। नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? जितना चार्ज है 3, है ना। और चार्ज कितना होगा? जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा वो। तो सब कनेक्टेड है, ठीक है। इन सब में कॉमन क्या है? नहीं दिमाग में आ रहा? हाँ, ये तो सही है पिछले, पर मैं आंसर कुछ और जानना चाह रहा था कि टाइप्स ऑफ आयंस में कौन सा था। एक हमने पढ़ा था इन सब के अंदर कितने कितने एटम है? सबके अंदर सिंगल एटम है ना। यहां पे क्या हुआ? एक हाइड्रोजन ने पॉजिटिव चार्ज को रिसीव किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हाइड्रोजन आयन। एक कैल्शियम के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो कैल्शियम, क्योंकि अगर ज्यादा एटम होते तो क्या होता? नीचे कुछ ना कुछ लिखा रहता, यहां पे ना कुछ नंबर लिखा रहा होता। अगर ज्यादा एटम होते हैं तो क्या होता है? नीचे नंबर लिखा रहता है कुछ, यहां पे कोई नंबर लिखा नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सिंगल एटम्स। तो ये सारे के सारे कैसे आयंस है? मोनोवेलेंट। इनको क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट आयंस। तो दीज ऑल आर मोनोवेलेंट बोल रहा हूं। मोनोवेलेंट पढ़ा वो मैंने। मोनोवेलेंट क्या था? कि वैलेंसी इक्वल्स टू 1 है। एक हमने पढ़ा मोनोवेलेंट। एक ऐसे ही है टर्म मोनो एटॉमिक। मोनोटॉमिक का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एटम्स 1 है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 1। नाम में ही है, मोनो मतलब 1, एटॉमिक मतलब एटम की बात कर रहे हैं। ऐसे में बोल दूं पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली जब लग जाता है उसका मतलब मैनी, है ना। पॉली का मतलब होता है मैनी। तो अगर मैंने बोल दिया पॉली एटॉमिक मतलब मैनी एटम्स, मैंने बोल दिया ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम्स, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा केमिस्ट्री के वर्ड आसान कब होंगे? जब तुम उन्हें तोड़ के पढ़ोगे। मोनो वैलेंट, अगर तुम्हें मोनो का मतलब पता है, वैलेंट का मतलब पता है, तो हो गया मतलब इसका भी। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब पता है 1, एटॉमिक का मतलब एटम की बात कर रहे हैं तो 1, एक एटम, मोनो एटॉमिक।
तो ज़्यादातर वर्ड्स ऐसे होते हैं, गिने चुने वर्ड्स होते हैं, गिने चुने प्रीफिक्स होते हैं, उन्हीं में हम ऐड सब्सट्रैक्ट करते रहते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या होमवर्क है, ये सारे आयंस और वो सारे सिंबल्स, 2 चीजें करोगे।